जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम लोग एक ज्योग्राफी के, भूगोल के ऐसे टॉपिक को लेते हैं जो कि सबका चहेता है, सबका फेवरेट है। देखिए, हम पिछले 2-3 वीडियो में सूर्य और सौरमंडल के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं सौरमंडल के आगे का वो भाग जहां से हम लोग ने देखा कि वहीं से डायनासोर की समाप्ति हुई। तो चलिए देर न करते हुए उस भाग को देखते हैं। आइए, हम सूर्य के बारे में पढ़ चुके हैं, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में और हमारी सबसे सुनहरी पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्त, आपको बताते चले कि हम लोग मंगल के बारे में भी समझे थे पिछली वीडियो में। आज हम लोग समझेंगे ये आंतरिक ग्रह छोड़कर बाह्य ग्रहों के बारे में। ठीक, तो देर न करते हुए बाह्य ग्रहों को देखते हैं फटाफट। और आपके एग्जाम में पक्का है कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। देखिए, ये मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं। छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो घूमते रहते हैं, स्पिनिंग करते रहते हैं। आप कहिएगा कि बताइए सर, ये मंगल ग्रह, बृहस्पति, सारे ग्रह मिलकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो ये किसका चक्कर लगाते हैं? आपको बता दे मेरे दोस्त कि सारे ग्रह मिलकर सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो ये ग्रह भी किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का ही चक्कर लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब आप कहिए कि ये तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है ना? तो ये बताइए कि ये क्षुद्र ग्रह गिरते कब है पृथ्वी पर? सबसे मुख्य फैक्टर की बात है कि पृथ्वी पर कैसे गिरते हैं। ठीक, देखिए, इसको हम लोग जानते हैं क्षुद्र ग्रह के नाम से। क्षुद्र ग्रह के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक, और आपको बता दे, यह मंगल और पृथ्वी के बीच स्थित छोटे छोटे ग्रह होते हैं। होता क्या है दोस्त कि यह मंगल ग्रह क्षुद्र ग्रहों को अपने आकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको आकर्षित करता है, बुलाता है, लॉलीपॉप धरा देता है, आओ आओ मेरे पास। ठीक, अभी बचवा छोटा है, अभी नन्हा मुन्ना है, ये मंगल ग्रह के झांसे में आ जाता है। और जैसे ही मंगल ग्रह के पास आता है, मंगल ग्रह तुरंत स्पीड अपना पकड़ लेता है और आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है, बताइए, लेकिन यहाँ से तो ये चल दिया है और चलने के कारण यह सीधे कहां पर आ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है। आपको बता दें कि डायनासोर की समाप्ति जो हुई थी हमारी पृथ्वी से, वह किसके कारण हुई थी? तो इन्हीं उल्काओं के कारण हुई थी, इन्हीं क्षुद्र ग्रह के कारण हुई थी। राइट, अब आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। दूसरी बात, क्षुद्र ग्रह जब भी चलता है तो ये उल्का के नाम से जाना जाता है। जब ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो उल्का के नाम से जाना जाता है, और जब ये पृथ्वी पे गिर जाता है तब इसे हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या ये जानकारी आपको पता थी? नहीं थी तो जरूर हमें फॉलो और सब्सक्राइबर जरूर कर लें। आगे देखिए, ये है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है भाई? तो इसको हम लोग वैक्यूम क्लीनर के नाम से जानते हैं। वैक्यूम क्लीनर मतलब क्या होता है? वैक्यूम जो आकर्षित करता है, जो खींच कर रखता है, वैक्यूम करके रखता है किसी भी चीज को। आप लोग देखेंगे ट्रेन की बोगी जब आपस में से जुड़ती है तो वो वैक्यूम द्वारा जुड़ती है। ठीक है, हम लोग किसी भी कोने कोने की सफाई करने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, खींचने वाले मशीन का इस्तेमाल करते हैं। वही बृहस्पति काम करता है, किसके लिए? इन क्षुद्र ग्रहों के लिए। ये क्या करता है भाई? ये वैक्यूम को ये खींच कर रखता है, क्षुद्र ग्रहों को ये खींच कर रखता है, जाना नहीं है। नहीं, अगर ये छोड़ देगा तो भाई हो सकता है कि बहुत सारे उल्का पिंड हमारे पृथ्वी से टकरा जाए, मंगल ग्रह से टकरा जाए। आए दिन घटना होती रहती, और ये इतने बड़े बड़े और इतने छोटे छोटे होते हैं कि कुछ तो ये आने में ही समाप्त हो जाते हैं, और कुछ इतने बड़े होते हैं ये समझिए कि उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक, एटमॉस्फेयर में आते आते उसमें आग लग जाती है एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, इसी चलते वह छोटे रूप में गिरते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए, अगर कोई पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप मेरे दोस्त यही कहिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी भरकम जो ग्रह है, मोटा ताजा जो ग्रह है, वो कौन सा है बबुआ? बृहस्पति ग्रह है। ठीक, याद रखिएगा, कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का सूर्य से औसतन दूरी जो है 778 मिलियन किलोमीटर है मेरे दोस्त। कितना है? 778 मिलियन किलोमीटर।
और ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए विस्पत्ति ग्रह का घनत्व यानी डेंसिटी कितना होता है, मतलब वो कितना जुड़ा हुआ है आपस में गहनता से। तो आप कहिएगा सर 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यह इसका घनत्व होता है। किसका? विस्पत्ति ग्रह का। ठीक। अगर ये पूछेगा मेरे दोस्त कि यह अपने अक्ष पर कितने घंटे में एक राउंड मार लेता है, तो आप कहिएगा कि विस्पत्ति ग्रह सर 10 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। सोचिए इसका स्पीड कम नहीं है, 10 घंटे। इतना भारे भरकम मोटा, मान लीजिए एक हाथी को आप फील्ड में 4 चक्कर दौड़ा रहे हैं, उसको वजन लेकर दौड़ा है ना भाई, सोचना है। ये मान लीजिए विस्पत्ति ग्रह हाथी है, और हाथी मान लीजिए 10 घंटे में एक राउंड अपने अक्ष पर घूम जा रहा है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है मेरे दोस्त? तो कहिएगा सर 12 वर्षों में, यानी 12 वर्षों में यह एक चक्कर अपना पूरा करता है, एक परिक्रमण काल पूरा करता है। ठीक। दूसरा बात, सबसे मुख्य और अहम बात मेरे भाई, इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप कहिएगा सर 79 से 80 या 81 के बीच में उसके उपग्रहों की संख्या है। एग्जैक्ट तो तरह तरह के बुकों में 79 ही दिया है, 79 ही दिया है। ठीक। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है इस बबुआ का? जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह इस विस्पत्ति ग्रह में तो बहुत सारे उपग्रह हैं। उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है भाई? तो आप कहिएगा सर गनीमेड। गनीमेड सबसे बड़ा है, हो गया ना, अपना नाम गनी भाई। ठीक। ये गनी भाई से याद रखिए, गनीमेड सबसे ऊपर है, मतलब विस्पत्ति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह का। अब भाई शनि का आप रूप जानते ही हैं, ये देवता खिसिया जाएंगे तो न जाने क्या क्या कर देंगे। ठीक। तो शनि जो है, शनि से याद रखिए कि शनि ऐसे ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकते हैं। और यूं कहें कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो कहिएगा सर इस शनि ग्रह है जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक। सौर मंडल परिवार का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह शनि, और पहला विस्पत्ति। याद रखिएगा शनि में वृत्तकार छल्लों की संख्या 7 होती है। याद रखिएगा आप लोग, शनि में वृत्तकार छल्लों की संख्या 7 होती है, जिसे हम लोग रिंग कहते हैं। ठीक। आपको ये भी बता दे कि ऐसा इतना हल्का ग्रह है, इतना हल्का ग्रह है, यह पानी पर तैर सकता है। ठीक। और आपको ये भी बता दे कि शनि ग्रह का कलर जो होता है पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये भी आपको बता दे कि सूर्य से इसकी औसतन दूरी कितनी है मेरे दोस्त? तो आप कहिएगा 14 से 27 मिलियन किलोमीटर इसकी औसतन दूरी है सूर्य से। ओके। आगे आपसे पूछेगा कि इसका घनत्व कितना है सर, जिसके कारण ये इतना हल्का होता है? मेरे भाई इसका घनत्व होता है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना हल्का होता है। ठीक। सोचिए कि एक रुए के समान इसका वजन होगा। अगर यह अपने अक्ष की बात करें तो यह अपने अक्ष पर 10.3 घंटा में एक परिक्रमण पूरा कर लेता है, एक अक्ष पूरा कर लेता है अपना घूमकर। ठीक। सूर्य की यह परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है, एक राउंड 29 वर्ष में पूरा करता है। याद रखिएगा इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पुरानों बुकों के अनुसार 56 इसके उपग्रहों की संख्या है, और नए बुकों की जो लिस्ट आई है उसमें इसकी संख्या बढ़ गई है। ठीक। इसका भी एक फेमस उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। ठीक। याद रखिएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। टाइगर से याद रखिए टाइटन को। ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं, देखते हैं अरुण को। भाई अरुण क्या है? तो आप कहिएगा सर कौन सा ऐसा ग्रह है जो लेटा हुआ है? तो याद रखिएगा अरुण जी हैं जो लेटे रहते हैं, लेटे हुए अवस्था में रहते हैं। ठीक। और ये इनकी सूर्य से औसतन दूरी कितनी है? तो आप कहिएगा सर 2871 मिलियन किलोमीटर इनकी सूर्य से औसतन दूरी है। इनका घनत्व कितना है? तो 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनका घनत्व है। और इनकी यह अपने अक्ष पर कितना घंटा में दूरी तय करते हैं भाई? अपने अक्ष पर घूमते हैं तो कहिएगा 16.2 घंटों में ये अपने अक्ष पर घूम जाते हैं, स्पिनिंग कर लेते हैं। ठीक है। ये पूछेगा कि भाई ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं? तो आप कहिएगा कि 84 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आप यहां से अंदाजा लगाइए। आप इधर इनका पढ़े, इनका पढ़े, इनका पढ़े, इनका पढ़े, ये इनका कितना था आप बताइए तो इनका कहिएगा सर 88 दिन में पूरा कर लिए। ये कितने में किए? तो
43 दिन में पूरा किए, ये 365 दिन में, और ये 687 दिन में। तो भाई इन लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है? यही तो बताते हैं, क्योंकि सूर्य से इनकी दूरी अधिक है, बढ़ती जा रही है, ठीक। और बढ़ने के कारण ये जो क्षुद्र ग्रह के अंदर के ग्रह है, इनको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह क्या कहते हैं मेरे भाई? इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो सूर्य से बाहर के ग्रह हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कहते हैं ना। एक फिल्म देखे हैं आप लोग, अंदर वाली बाहर वाली? नहीं देखे हैं? गोविंदा का शायद है, अंदर वाली बाहर वाली। सूर्य भगवान के भी दो है। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह का एक अंदर आंतरिक ग्रह और एक बाहर बाह्य ग्रह, ठीक है। होता है ना, घर वाली अलग होती है, बाहर वाली अलग होती है, वही बात इसका, इसे मजाक में ही लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई कराते हैं। देखिए, यह इनका अगर पूछेगा कि उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा सर 27 उपग्रहों की संख्या है। किनका? अरुण जी का, अरुण भगवान का, ठीक है। अरुण जी का रिस्पेक्ट से नाम लीजिएगा, नहीं तो किसी आ जाकर गरुड़ बन जाएंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक। आइए अब इनका बात करते हैं वरुण का। वरुण क्या है भाई? तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। कैसे? तो ये बताइए, सूर्य से इनकी दूरी देख रहे हैं आप कितनी है? तो सूर्य से औसतन दूरी 4497 किलोमीटर है ना। अब बताइए कि सूर्य से ये इतना दूर है भाई, तो ये ठंडा नहीं रहेंगे? गर्म लोगों के पास से रहिएगा तब ना आप गर्म रहिएगा। कहने का मतलब आप समझते हैं? जब हम लोगों का भारत का संविधान बना, या संविधान से पहले जब क्रांति हुई, तो उसमें भी दो दल थे, एक गरम दल, एक नरम दल, ठीक है। तो हाई बबुआ नरम दल का हिस्सा है, ये ठंडा सुस्त अवस्था में, हाई सब चारों पांचों गरम दल का अवस्था है एकदम, ठीक है। याद रखिएगा। तो वरुण जी जो है, वरुण की औसतन दूरी कितनी है? 4497 मिलियन किलोमीटर। इनका घनत्व कितना है? तो 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर ये पूछेगा कि अपने अक्ष पर एक राउंड कितनी बार में, कितने घंटे में पूरा करते हैं, तो 18.5 घंटे में पूरा करते हैं। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में पूरा समय कितना लगता है? तो 164.8 वर्ष। सोच लीजिए, मोटा मोटी मान के चलिए कि 165 वर्ष इसको लग जाता है ऐसे एक राउंड पूरा करने में सूर्य की, ठीक है। और इसके उपग्रहों की संख्या पूछेगा तो 13 बता दीजिएगा। तो यह अब आपको बताते हैं। अब सुनिए, अब तो सबसे अगर छोटा ग्रह आपसे पूछ ले तब क्या कहिएगा? तो देखिए, घबराइएगा मत। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है भाई? तो बृहस्पति है, ठीक। आंतरिक ग्रह आपसे पूछेगा कि बताइए आंतरिक ग्रह कौन कौन है सौरमंडल में, तो आप कहिएगा बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह है। बाह्य के ग्रह कौन है? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। और बीच में कौन है भाई? तो बीच में क्षुद्र ग्रह है, उल्काएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि एक और ग्रह था, हम लोगों का परिवार पहले 9 ग्रहों का था, ठीक है। 9 ग्रह आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एगो कहाँ गया? गायब हो गया ना? नहीं, गायब नहीं हुआ है। देखिए, 2006 के बाद उस बेचारे को संशोधन करके परिवार के सदस्य से हटा दिया गया था। क्यों? आप जानते हैं ना, ये कोई भी अपना काम वक्त पर पूरा नहीं करेगा तो उसे बाबूजी खदेड़ देते हैं, भागो तुम नालायक हो गया है, ठीक है। वही बात बेचारा यम के साथ हुआ। इन 9 ग्रह यहाँ पर था, 9 ग्रह, ठीक, जिसका नाम था यम। और वो अपने आप में ही एटीट्यूड में रहता था, कहता था यम है हम, ठीक। अब बताइए, इसका पते नहीं चलता था कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर रहा है। ये ससुरा भुलाते भुलाते जाता था, आता था बहुत लेट लतीफा। अब बताइए, आप भी नाइट में 12 रात में आइएगा आप लोग नाच देखकर, तो बाबूजी घर में घुसने देंगे? खदेड़ देंगे, पग काल से अहिया मत घरे, ठीक है। वही बात यम के साथ हो गया, बेचारा उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक। अब उसका जिक्र करना भी बेकार है। तो इस तरह हम लोग सौरमंडल के बारे में देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।